बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के इम्तहानात की तैयारी के हवाले से आज पहली वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैट्रिक के इम्तहानात के बाद में इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो इम्तहानात गेस्ट पेपर्स हैं ख़ास तौर पर उनको जो है अपलोड करूँगा। मेरे चैनल पर अभी फ़िलहाल जो है वो जितना मटेरियल है वो 9-10 क्लास के सब्जेक्ट्स का है और 11-12 पर मैंने अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं किया, लेकिन चूंकि इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही थी और तकरीबन आखिरी कहना चाहिए कि कुछ दिन ही बचे हैं, महीना डेढ़ महीना ही बचा है इम्तहानात शुरू होने में, तो इस बात की ज़रूरत थी कि कम से कम मैट्रिक फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो हैं वो गेस्ट पेपर्स जो हैं, टारगेटेड पेपर्स जो हैं उनको जो है अपलोड किया जाए और बच्चों के फ़ायदे के लिए, ताकि बच्चे उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो ये उस सिलसिले का आज पहली वीडियो है। आज हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर के बारे में, फ़िज़िक्स के टारगेट पेपर के बारे में 11th क्लास के फ़र्स्ट ईयर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कोई भी ऐसा कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो 5 इक्वेशंस आपकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनको जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आ सकती हैं कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो ये पांचों इक्वेशंस जो हैं आपके सामने मौजूद हैं, जिनको आपने क्वेश्चन कहना है डायमेंशनली जो है इसको साबित करना है कि ये करेक्ट हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 में ये जो पांचों इक्वेशंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल्स तीनों आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो उसमें हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी होगी a डॉट बी होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में डिस्क्राइब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स में मैं तमाम कहना चाहिए कि चैप्टर्स के हिसाब से जो टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट मौजूद हैं उसके साथ साथ पास्ट पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं उन दोनों का जिक्र करूंगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें इस चैप्टर में 8, 9, 12, 15, 16, 20, 21 एंड 22 ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा अहम है। पास्ट पेपर्स के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 12 पार्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 2012 का 3rd पार्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 पर हम आए मोशन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल्स तीनों आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आप इस बात का भी जिक्र जहन में रखिएगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो मिलाकर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पेपर में ये भी हो सकता है, तो लिहाजा इस बात की भी तैयारी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो मोशन चैप्टर नंबर 3 में मोशन में इंपॉर्टेंट है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन, आल्सो शो दैट ऑल द बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन हैव द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद 2 नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स ऑफ masses m1 and m2 initially moving with the velocities u1 and u2 respectively in one dimension collide elastically. Derive the expression for their final velocities v1 and v2। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अहम है चैप्टर नंबर 3 में। न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक्स में अगर हम आ जाएं तो 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 और पास्ट पेपर्स में 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट जो 2018 के पेपर में आया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल्स तीनों हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो हम फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लॉन्च एंगल मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स रेंज। ठीक है, उसके बाद ये प्रूव भी करना है हमने
जो कि पास क्वेश्चन सामने मौजूद है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ अगर हम आए, व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल 6, 7, 8, 9, 12 और पास्ट पेपर्स के 2015 के क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, तो यहाँ पास्ट पेपर्स पर भी नज़र रखनी होगी। चैप्टर नंबर 5 में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऐसा कोई नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के तौर पर आ सकता है। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तैयारी रखेंगे, जैसे ये दो आपके सामने मौजूद हैं, तो ये हो सकता है कि ये दोनों जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ जाएं। ठीक है, नंबर 1 स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और नंबर 2 डिफाइन टॉर्क एंड कपल प्रूव दैट टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक का 8 न्यूमेरिकल, ये लॉन्ग है, बहुत काफ़ी लंबा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं भी होता तो आप इसका रट्टा लगा लें, ताकि ये आप एग्जैक्ट यही आ सकता है और ये आप हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है, पास्ट पेपर्स में 2014 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 2012 में पार्ट 11। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 6 पे आ जाए अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन टू शो द वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड। ठीक है, नंबर 2 डिफाइन वेटलेसनेस, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ वेटलेसनेस इन एलिवेटर एंड सैटेलाइट, हाउ वेटलेसनेस इज सैटेलाइट्स। ठीक है, डिराइव फॉर्मूला ऑफ स्पिनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसक्राफ्ट टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक्स के 2, 4, 5, 6, 9 और पास्ट पेपर्स के 2019 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 2017 में पार्ट 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 वर्क, पावर एंड एनर्जी, शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल्स तीनों इसमें से आ सकते हैं। शॉर्ट में डिफाइन वर्क एनर्जी इक्वेशन, लॉन्ग में स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, और नंबर 2 है डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड एंड प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक के 1, 5, 6, 7 और पास्ट पेपर्स में 2018 के क्वेश्चन नंबर 2 का 11, क्वेश्चन नंबर 2 2015 में उसका पार्ट 3। क्वेश्चन चैप्टर 8 हमारा वेव, मोशन एंड साउंड है। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स तीनों इसमें आ सकते हैं। शॉर्ट में अगर हम बात करें, शो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये शो करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में डॉपलर्स इफेक्ट आ सकता है, डिराइव करनी है एक्सप्रेशन फॉर अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय अ लिसनर व्हेन नंबर 1 listener moves away towards stationary source of sound, और नंबर 2 source of sound moves away towards stationary listener। दोनों जो है अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है इसको, इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। ठीक है, अच्छे जी। उसके बाद डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप्स, n लूप्स। ठीक है, ये चारों जो हैं डिराइव करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक के 2, 4, 6, 7, 9, 10 और पास्ट पेपर्स में 2019 क्वेश्चन नंबर 2, 14, 2017 क्वेश्चन नंबर 2, 15 और 2012 क्वेश्चन नंबर 2, 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ लाइट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन द यंग्स, अच्छा ये लॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट था और ये दोनों लॉन्ग आ जाएंगे, आप देख लें। व्हाट आर न्यूटन रिंग्स, एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक का 1, 3, 4, 5, 7, 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की बात करें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, डिराइव एक्सप्रेशन टू शो द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में डिफाइन विजुअल एंगल, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा गिव द कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, इसके आगे भी डेरिवेशन भी है। ठीक है,
और तो ये पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक के 3, 7, 9, 12, 14 पास्ट पेपर्स के 2018 में क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट, और 2014 में क्वेश्चन नंबर 2 का 15 पार्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये जो है काफ़ी होंगे इंशाल्लाह। आपके 80 to 85% आराम से लेने के लिए ये पेपर आपका इंशाल्लाह जो है इस साल का बेहतरीन गेस्ट पेपर साबित होगा। तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये कि आपका फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर का पेपर इससे बहुत आसान हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।